अगर आप भी एक बहुत ही सॉलिड और कॉन्क्रीट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में हम ABC रूल के बारे में समझेंगे, जिसके बाद आपको अपना एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ही आसानी होगी और वो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेगा, जिसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ। मैं वैभव आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट रूल, रूल ए। रूल ए का मतलब है एनालिसिस ऑफ करेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, तो आपको क्या सबसे पहला स्टेप ये आ जाता है कि आपको एनालिसिस करना होगा स्टॉक्स का। एंड एनालिसिस के बाद आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1 ये हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट वेरी लेस वैल्यूएशन, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ वेरी ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल। सो इन दोनों में से अगर कोई भी रीज़न है जिसके लिए आप वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो एक बड़ा रेड सिग्नल आ जाता है। आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब उसका रीज़न ये दोनों में से एक हो। और आपको एनालिसिस कैसे करना है वो जानना है, तो आपको एक चीज़ सिर्फ करनी है, वो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, और फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए, विच आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड विच आर लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। और उसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना है, तो आई विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस। So if you are interested in this kind of topic, do not forget to subscribe to my YouTube channel. So ये तो बात हो गई एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स की। तो किसी ने बहुत सही कहा है कि you are paying the price for the stock, not the value of the company. आप समझिए कि आप एक कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे हो एनालिसिस करने के बाद, तो आपको पता है कि इस कंपनी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है करंट मार्केट कैपिटल के हिसाब से। दैट इज़ वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड यू आर अज्यूमिंग दैट उसकी कंपनी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके कारण आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा और उसके कारण आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रूल, रूल बी। बी रूल क्या कहता है? बाय योर इन्वेस्टमेंट इन पार्ट्स। उसका मतलब ये है कि अगर तो आपने एक अच्छा स्टॉक बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर दिया है, अब आपको पता है कि आपको अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप उसमें 100 रुपये एक साथ इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, उसके 10 छोटे छोटे हिस्से बना देने हैं। आप उससे इक्वल भी रख सकते हो या फिर अनइक्वल भी रख सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसके इक्वल 10 हिस्से कर दीजिए, जिससे कि आपने अगर आज एनालिसिस किया कि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ये अंडर वैल्यूड है, तो आप उसमें आज ही 10 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको वेट करना है कि अगर तो मार्केट डिप करता है, यानी मार्केट नीचे आता है, तो यू आर हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एवरेज योर स्टॉक डाउनवर्ड्स। और उसके कारण जब उसकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका स्टॉक का परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने एवरेज डाउन करके अपने वैल्यू को नीचे कर लिया है, जिसके कारण आपका रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लेट्स से कि अगर वो स्टॉक ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। अब जब मार्केट थोड़ा सा डिप करेगा, तब आप वेट करें और फिर से एंटर करें। ऐसे ही आप अपने 10 छोटे छोटे हिस्सों को टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करके अपने स्टॉक के प्राइस को अच्छे से नीचे ला सकते हो, जिससे कि आपका रिटर्न मैक्सिमम हो सके। So this was all about rule B. Now let's move on to rule C. Rule C ये कहता है you should have right combination of right stocks. इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी पूरी वेल्थ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी है। जी हाँ गाइस, जितना भी अच्छा स्टॉक हो, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि क्योंकि उसके फंडामेंटल्स चेंज हो, तो मार्केट उससे अच्छे से अच्छे वैल्यूएशन ना दे और आपका स्टॉक ऊपर जाने के वजह नीचे आ जाए और आपका पूरा वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो सकता है, अगर आपने ये सोचा कि सिर्फ एक ही स्टॉक में निवेश करेंगे। सो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। उसका मतलब ये कि लेट्स से कि आपने एनालिसिस स्टार्ट किया कोई एक सेक्टर से, लेट्स अज्यूम कि आपने फार्मा सेक्टर से किया और आपने उसमें 4 कंपनी कंपेयर की, कंपनी A, B, C एंड D, और आपने देखा A, B, C, D में से C और D बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन C है उसका वैल्यूएशन अभी बहुत ही नीचे और वो सस्ते दामों में ट्रेड कर रही है, तो आप C खरीदने वाले हो। बट अब
आपने फार्मा सेक्टर में निवेश कर दिया है तो अब आपको कोई अलग सेक्टर पकड़ना है, जैसे कि आईटी या फिर बैंकिंग या डिफेंसिव सेक्टर भी पकड़ सकते हो, जैसे कि डिफेंस और फिर एफएमसीजी। आप बहुत ही सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करके ये निश्चित करते हो कि आपका कभी कोई पोर्टफोलियो एक साथ नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि कभी कभी कोई सेक्टोरियल चेंजेस होने के कारण कोई सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म करता है और उसके कारण मार्केटों से बहुत ही पीटता है, तो उस समय में भी और जो सेक्टर होंगे जो आपकी पोर्टफोलियो में होंगे वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे और उसके कारण आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाएगा। So this is why it is really important to have combination of right stocks as well. So guys, this were the 3 rules A, B and C. अगर आप भी ऐसे गोल्डन रूल को रिपीट करते रहेंगे तो आप भी बहुत ही बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहेंगे। उसमें पार्टली इन्वेस्ट करने के कारण आपका भी पोर्टफोलियो बहुत ही एवरेज डाउन हो जाएगा और थर्ड, आप बहुत ही अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग कि कोई अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर को भी बीट कर सकता है। सो आई होप गाइस कि आपको भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला हो तो अभी ही लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो गाइस, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो वाज वैल्यूएबल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. I hope the value has been added and I will see you guys in the next video.